अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू फैमिली राइट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट ऑनरिंग पेरेंट्स, और पेरेंट्स के बाद जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं उनका हमारे ऊपर जो हक है वो कुरान मजीद में अलग अलग जगहों पर आया है। उसको आज समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो फैमिली कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, आपको पसंद हो नहीं हो, तो भी अल्लाह ताला ने अगर आपको एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा किया है तो उसका एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। तो हमें चाहिए ये कि जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हो गए, हमारे अंकल्स हो गए, हमारे आंट्स हो गई, हमारे कजिन्स हो गए, या और एक्सटेंडेड फैमिली भी हो गई, तो उन सबके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना और उन सबका ख्याल रखना हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब रिलेटिव्स की बात आती है तो हम लोग इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, या हमें ऐसा लगता है कि हमारी उनसे वाइब मैच नहीं कर रही है, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपको लगे कि शायद आपकी अपने रिलेटिव से उतनी नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफी सारी जगहों पर और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू भी हमें ये चीज पता चलती है कि जो रिलेटिव्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और हमें ये चाहिए कि हम उनको उनका ड्यू दें और हर तरीके से उनको सपोर्ट करें और उनके साथ रहें। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ हदीस में नहीं मिलती है, उनकी लाइफ में भी मिलती है। उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, चाहे वो उनके अंकल हों, चाहे वो उनकी आंट हो, चाहे वो उनकी डॉटर्स हों, चाहे वो और कोई उनका रिलेटिव हो, उन्होंने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनको हमेशा अपने ऊपर प्रायोरिटी दी है। तो हमें ये चाहिए कि हम भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको उनका ड्यू दें। यही चीज आई है सूरह इसरा में आयत नंबर 26 में। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बनी इसराइल में बहुत सारे ऐसे अखलाकियात से रिलेटेड रूलिंग्स अल्लाह ताला ने एक साथ दी हैं, जैसे सूरह फुरकान में, सूरह लुकमान में दी हैं। तो इसी तरीके से सूरह बनी इसराइल की जो आयत नंबर 26 है उसमें जो फैमिली है उसको उसका ड्यू देने से रिलेटेड आया आई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि गिव टू क्लोज रिलेटिव्स देयर ड्यू एज वेल एज द पुअर एंड नीडी ट्रैवलर्स एंड डू नॉट स्पेंड वेस्टफुली। तो गिविंग क्लोज रिलेटिव्स देयर ड्यू, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जा कुर्बा, ईच एंड एवरी रिलेटिव की बात की है। यहाँ पे जा कुर्बा का क्या, दल कुर्बा का क्या मीनिंग होगा कि हर एक जो आपका रिलेटिव है उसको देना है। उसको क्या देना है आपको? अल्लाह ताला ने कहा हक हो, उसका राइट, उसका ड्यू। अब यहाँ पे जो ड्यू है, इससे जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे टर्म यूज करी है उससे ये पता चलता है कि जो मनी या जो भी रिसोर्सेज या जो भी एसेट आपके पास है वो सिर्फ आपका नहीं है, उस पे आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो मिस्कीन हैं और जो नीडी ट्रैवलर्स हैं, उन सबका उस पर हक है। तो अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर की फाइनेंशियली जैसे हेल्प कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने माल में से उनके ऊपर कुछ खर्च किया है, नो। आपने उनको उनका ड्यू दिया है। एज इफ जैसे अगर मैं किसी वर्कर को अपने घर में रखूं और उसने मेरे लिए कोई काम किया तो मैं उसको उसके पैसे दूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि वो जो पैसे उसको देने के बजाय मैं अपने ऊपर ही उन पैसों को खर्च कर दूंगी, राइट? तो इसी तरीके से जो पैसे आपके पास हैं उनमें से एक हिस्सा आपके फैमिली मेंबर्स का भी है, आपके रिलेटिव्स का भी है। और हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारी मदर के साइड से, हमारी फादर के साइड से, आ, उन सब का ख्याल रखें और उनको उनका ड्यू दें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये चीज क्लियर करी है कि जो भी आपके पास हैं चीजें, उसमें इन सब लोगों का एक एक ड्यू होता है। जितने भी लोग यहाँ पे मेंशन्ड हैं उन सबका एक राइट है। तो अगर आप वो उनको दे रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनका राइट दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। आप उससे ज्यादा नहीं दे रहे जो वो डिजर्व नहीं करते। और वेस्टफुली अपने ऊपर स्पेंड करने के बजाय हमें ये चाहिए कि जो जिसका ड्यू है, जो जिसकी जरूरत है, जो जिसका हक है, हम उसको पूरा अदा कर दें। अब इसके साथ साथ बीइंग गुड टू फैमिली मेंबर्स, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली मिस कर देते हैं। ये आया हमने पहले भी डिस्कस करी है जब हम
पेरेंट्स की बात कर रहे थे और कैसे हमें चाहिए कि हम उनको ऑनर करें। तो इसी तरह सूरह निसा की जो ये आयत नंबर 36 है, यहाँ पे पेरेंट्स के बाद जो नेक्स्ट रिलेशनशिप मेंशन्ड है वो है वो बिज़िल कुर्बा। तो अगेन यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो आपका परफेक्ट एटीट्यूड है, जो आपका बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर है, वो आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स से ही बात करने में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, या हम उनसे कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते, या हमें लगता है क्योंकि हम उनको इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तो हमें उनकी वीकनेसेस पता होती हैं, और हम बस ये चाहते हैं कि हम उनको किसी तरीके से आ, उनसे बात कम से कम करें, या हमें ये लगता है कि उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, या हमें लगता है कि वो हमसे इंफीरियर हैं किसी भी तरीके से। तो ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए हमारे बिहेवियर में। हमारे बिहेवियर में यही होना चाहिए कि हमें उनके साथ काइंडली और जो बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर है उस को मतलब अपनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि इस आयत में भी मेंशन्ड है। और अगर हम कुरान मजीद में फैमिली की इम्पोर्टेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि थ्रू आउट, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं जब वो अपना ड्रीम उनको बता रहे हैं, तो वो अपने बेटे को कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, और ऐसे नहीं कर रहे कि उनको ये दिखाएं कि नहीं तुम्हारा जो ड्रीम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे से उनको बताया उनके ड्रीम का मतलब, और ये भी बताया कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको फेवर किया है। सिमिलरली उन्होंने ये भी बताया कि क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने ये भी बताया था कि आप अपने ब्रदर्स को ये चीज ना बताएं। सिमिलरली अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे उनकी सिस्टर ने उनको, जब वो बहुत छोटे थे, जब उनकी मदर ने उनको दरिया में डाला था, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली उनका ख्याल रखा, उनको सपोर्ट किया, देखा कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हैं, उनको उनकी फिक्र थी, उनका उन्होंने ख्याल रखा। सिमिलरली हारून अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात करने, तो फिर जो हारून अलैहिस्सलाम थे उन्होंने उनकी ड्यूटी जो थी वो निभाई। इवन जब मूसा अलैहिस्सलाम पहली बार अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी नबूवत मांगते हैं। तो दैट शोज अस कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है सारी प्रॉफिट्स ने अपनी फैमिली मेंबर्स को, और ये चीज कुरान मजीद में काफी जगह रिफ्लेक्ट हुई है। ऐसे ही सूरह लुकमान में हमें पता चलता है कि जो लुकमान हैं वो अपने बेटे को एडवाइस कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि एज पेरेंट्स हम अपने जो भी बच्चे हैं आसपास उनको एडवाइस करें। सिमिलरली एज सिबलिंग्स हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, एंड ये चीज फॉलो करेगी हर रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके चाचा हों, चाहे वो आपके खाला हों, कोई और रिलेटिव हो। इन सबका एक ड्यू है, और हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल वे में हम कर सकते हैं, चाहे वो हम एक नसीहत के जरिए करें, चाहे वो हम फाइनेंशियली करें, या किसी भी और तरीके से हम उनकी हेल्प करें। देन यस अगेन जो ये आया एंड हो रही है, मैं फिर से ये रिमाइंड करा दूं कि आया एंड हो रही है दैट इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, कि अगर हम जो हमारा बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर है वो नहीं शो कर रहे हैं टू पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ऑर्फन्स, द पुअर, नियर एंड डिस्टेंट नेबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, नीडी ट्रैवलर्स एंड दोज बॉन्ड्स पीपल इन योर पोजेशन, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं एरोगेंट हो रहे हैं, बोस्टफुल हो रहे हैं, अपने आप को ज्यादा समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, तो हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। और हम बहुत बार ये कहते हैं कि मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अब मुझे अपने रिलेटिव से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, मेरे फ्रेंड समझते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो घर का एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे से कोई बात ही ना कर पाए, और बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर जो है वो हमें अपने फैमिली मेंबर्स को शो करना है। देन नेक्स्ट इज कि यस जो सबसे बड़ी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं वो ये हेल्प कर सकते हैं कि आप उनको इस्लाम के बारे में बताएं, या जो भी आपकी नॉलेज है आप उसको उनके साथ शेयर करें। आप उनको जो नसीहत करें वो ऐसी नसीहत करें जो उनको जन्नत की तरफ लेके जाए। तो इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये वही करी थी शुरू में मक्कन दौर में, कि आप जो अपनी तबलीग का काम शुरू करेंगे, जो आपकी वार्निंग शुरू होगी वो सबसे पहले शुरू होगी अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव से। ये चीज हम सबको ऑलरेडी मालूम है।
अब क्लोजेस्ट रिलेटिव से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है शुरू करने के लिए, और इसीलिए अगर हम देखेंगे भी तो जब पहली वही हुई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने सबसे पहले जाके खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया। एंड लाइकवाइज जो भी उनके क्लोज लोग थे, जैसे हजरत अबू बकर उनके फ्रेंड हो गए, या हजरत अली जो उनके साथ रहते थे, उनके कजन हो गए, तो उन्होंने अपने सबसे पहले क्लोज रिलेटिव्स को बताया। राइट। हमारे साथ की प्रॉब्लम होती है कि अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कोई अच्छी बात पता भी चलती है, तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को सही तरीके से वो बात नहीं बताते। इवन इफ अगर हमारी बात सही है, तो हमें ये चाहिए कि हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में अपने फैमिली मेंबर्स तक कन्वे करें, और उनको भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। जैसे कि हमने देखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल में भी, कि उनको जैसे ही समझ में आया कि अल्लाह ताला कितने ज्यादा बड़े हैं और हमें अल्लाह ताला को ही मानना चाहिए रादर, तो उन्होंने अपने जो फादर हैं उनको भी इस चीज की दावत दी थी, और बार बार उन्होंने कोशिश करी उनको कन्विंस करने की। और इसी तरीके से उन्होंने अपने जो सन्स हैं उनको भी इसी चीज की तरफ लगाया। तो हमें ये चाहिए कि हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल चीज है वो इस्लाम है, तो उस इस्लाम को हमें सबसे पहले शेयर करना है अपने फैमिली मेंबर से। ये यूजुअली इजी होता है कि आप स्ट्रेंजर से इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, या जैसे मैं अभी कैमरा के सामने आप लोगों से बात कर रही हूँ। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं आपसे, एक तो आप लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते मुझे अभी इस स्टेज पे, और दूसरा ये भी कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई मुझे जज कर रहा है, या मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ। लेकिन फैमिली क्योंकि एक दूसरे को जानती है, वहां पे बात करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा कि सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो फैमिली मेंबर से स्टार्ट करना है। तो कोई भी अच्छी चीज हो तो वो अपने फैमिली मेंबर से ही स्टार्ट करनी चाहिए, हमें भी। यस। और इसी के साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फैमिली मेंबर से रिलेटेड, और हमारे खानदान से रिलेटेड, जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है, वो ये है दैट वी आर नॉट सपोज टू ब्रेक द टाइज ऑफ किनशिप, कि हमें अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको खत्म नहीं करना है, उनको तोड़ना नहीं है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला की लानत होती है ऐसे लोगों पे जो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको तोड़ते हैं। जो अल्लाह ताला ने जिस फैमिली में आपको पैदा किया है, आप उसमें से किसी भी एक रिलेटिव से अगर अपना रिश्ता खत्म करते हैं, तो वो चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये दो जगह कुरान मजीद में इसका जिक्र है कि कैसे अल्लाह ताला की लानत होती है ऐसे लोगों पे। यहाँ पे सूरह मोहम्मद की जो ये आयत हैं, ये जंगे बदर से पहले के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन अगर हम इसको अभी समझने की कोशिश करेंगे, तो सिंपली अगर आप एक बेसिक ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि अगर लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की बात नहीं मानेंगे, तो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली चीज तो यही होगी कि करप्शन होगा लैंड में। और फिर क्या होगा, लैंड में करप्शन होगा, उसके साथ साथ जो टाइज ऑफ किनशिप हैं वो सेवर कर दिए जाएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे। और ऐसे ही लोगों पर जो है वो अल्लाह ताला की लानत है। एंड लानत किस तरीके से होती है, असम्महुम व अमा अबसारहुम, डेफनिंग देम एंड ब्लाइंडिंग देयर आईज, कि वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये चीज बताई है सूरह मोहम्मद में। अगेन अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरीके से समझ सकें, लेकिन जो मेन बात हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को तोड़ते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने फॉर एग्जाम्पल भाई से कभी बात नहीं करेंगे, या बहन से कभी बात नहीं करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, और इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और फैमिली मेंबर्स की इम्पोर्टेंस हमें ये पता है कि इनहेरिटेंस में एक उनका प्रॉपर शेयर है, और हर रिलेटिव का जो शेयर है वो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में मेंशन किया है। तो दैट टेल्स अस कि कोई और या हदीस के थ्रू भी हमें वो चीज नहीं पता चल रही है, जो चीज हमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इतनी सारी आयत उसमें सूरह निसा की लगाई है। तो दैट टेल्स अस कि फैमिली का जो राइट है हमारे ऊपर वो बहुत ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम उस चीज को पूरा करें, हर तरीके से, जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू भी हमें यही चीज पता चलती है। और ये हदीस है सुनन निसाई की। इट वाज नरेटेड फ्रॉम सलमान इब्न आमिर दैट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि गिविंग चैरिटी टू अ पुअर पर्सन इज चैरिटी। तो चैरिटी करना एक पुअर इंसान को तो चैरिटी ही होती है, सदका ही होता है। एंड गिविंग टू अ रिलेटिव इज टू थिंग्स। लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को देते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है, चैरिटी मतलब सदका, एंड अपहोल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप। दूसरा ये कि आपने जो अपने टाइज ऑफ किनशिप हैं उसको अपहोल्ड किया है।
राइट। तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव के साथ रिलेटिव को सदका कर रहे हैं, या आपको पता है कि उनकी हालत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, दैट मीन्स कि आप दो चीजें कर रहे हैं। एक तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का जो बॉन्ड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, अपहोल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप, और उसके साथ साथ चैरिटी भी कर रहे हैं। तो दो चीजें हो गई वहां पे, तो दैट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस बेसिकली। नेक्स्ट इज yes. Anas Razilatala anhu reported that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, anyone who is pleased that his sustenance is expanded and his age extended should be kind to his near relatives. तो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी इंसान को ये चाहिए कि उसका जो रिस्क है वो बढ़ा दिया जाए और उसकी एज बढ़ा दी जाए, उसको ज्यादा उम्र मिले, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने रिलेटिव्स के साथ सिला रहमी से पेश आना चाहिए, बहुत ही काइंडली बिहेव करना चाहिए अपने रिलेटिव्स के साथ। तो ये चीज भी हमें पता चल गई कि अगर हम अपने रिलेटिव की हेल्प कर रहे हैं, उनको कुछ जैसे खाने पे बुला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे हमारे रिस्क में कमी नहीं होगी, उससे हमारा रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। Next, Jubair ibn Mut'im Razilullah anhu reported on the authority of his father. Uh, Rahimahullah reported on the authority of his father. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, anyone who cuts off relationship from his nearest relatives will not enter paradise. So ये काफी स्केरी चीज है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं एनीवन हु कट्स ऑफ रिलेशनशिप, कि अगर हम में से कोई भी अपना रिलेशनशिप जो है वो तोड़ देता है अपने रिलेटिव से, दैट मीन्स कि वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, ही विल नॉट एंटर पैराडाइज। तो दिस टेल्स अस कि अगर हमें जन्नत में जाना है तो ठीक है, हम बाकी चीजें जो अपनी इबादत कर रहे हैं या और भी अपने अखलाक को इम्प्रूव कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और हमें ये चाहिए कि हम उस इम्पोर्टेंस का ख्याल रखते हुए चीजें करें। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी एक हदीस है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट al wasil is not the one who recompenses the good done to him by his relatives, but al wasil is the one who keeps good relations with those relatives who had severed the bond of kinship with him. तो सिला रहमी या जो वासिल है वो कौन इंसान है, वो है जो जो तब रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे से रखता है या तब अच्छा बिहेव करता है अपने रिलेटिव्स के साथ जब सामने वाला रिलेशनशिप्स तोड़ रहा है। तो हमें ये चाहिए कि अगर खुदा न करे हमारी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि हमसे कोई रिलेटिव बात नहीं कर रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करके उनसे बात करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनसे बात करने की कोशिश करें और उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करें, और अपनी तरफ से दिल साफ रखें कि अगर वो जब भी बात करें तो आप रेडी हो। तो हमें ये चाहिए कि इंशाल्लाह रमजान में अगर किसी की भी ऐसे रिलेटिव से कोई लड़ाई हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई है फैमिली में, तो उस चीज को भूलकर आगे बढ़ें, बात करें और खुश रहें, पूरी फैमिली एक दूसरे से डिस्कशन करें और ज्यादा से ज्यादा अपने ईमान को इंक्रीज करने की कोशिश करें साथ मिलकर। तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।